क्या ट्विन फ्लेम्स असफल साधक है? ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे दूसरों तक ज़रूर सर्व कीजिए, पहुंचाइए। ऐसा करके आप अपना सोल पर्पस करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आप में से काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो साधक हैं, साधना के पथ पर हैं, भक्ति पथ पर है। और ऐसा अचानक से तो नहीं होता है। आपने अपने पूर्व जन्म में ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी यात्रा आप पहले करके आ चुके हैं, तभी आप इस पद पर हैं। और आप सभी को मेरा प्रणाम है। और अगर आज की वीडियो में कुछ मेरे शब्द इधर-उधर हो जाएँ, कुछ ऐसे भाव में शब्द निकल जाएँ, तो मैं आप सबसे पहले ही क्षमा माँग लेती हूँ, क्योंकि आप जिस रास्ते से आए हैं, वो रास्ता हर किसी को नहीं मिलता है। और ये भी मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि आपने अपने किसी भी जन्म में अगर ईश्वर को ध्याया है, उनका नाम जाप किया है, उनका सिमरन किया है, उन्हें याद किया है, या उनसे किसी तरह का नाता रखा है, या उनकी साधना, तपस्या, तप किया है, तो हर जन्म में एक समय आने पर आपका साथ ज़रूर देते हैं। और जब आपके वो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जागृत होते हैं, फिर आपकी यात्रा, एक योगी की यात्रा वहीं से ही शुरू हो जाती है। तो किसी भी जन्म में लिया गया आपका नाम जाप, आपका किया हुआ तप व्यर्थ नहीं जाता है। तो किसी भी तरह से कोई भी साधक असफल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स नो डाउट मास्टर सोल्स हैं। मास्टर सोल्स इसलिए हैं क्योंकि वे अपने किसी जीवन काल में एक बार भक्ति, तप, योग, साधना करके हायर डायमेंशंस तक जा चुके हैं, जिन्हें हम बोलेंगे कि स्वर्ग की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन उसके आगे पुनः जाने के लिए, मीन्स परम धाम जाने के लिए, उन्हें और तप करना पड़ता है। क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले ही अगर किसी तरह के कर्मास क्रिएट हो जाते हैं, या अगर हम शास्त्रों की बात करें कि स्वर्ग तक पहुंचने के बाद जिन जिन जीवात्माओं ने अपने जिस जीवन काल में नाम जप ध्यान साधना की है, वे हायर डायमेंशंस तक जाते हैं, फिर वहां से पुनः धरती पर फिर लौट आते हैं। और ये भी एक साइकिल है, पुनः जीवन मृत्यु का। और इसी साइकिल को, हायर डायमेंशंस तक के साइकिल को, यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, इवन उच्च धाम तक जाने के बाद भी कई बार कुछ सोल्स को वापस आना पड़ता है, साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है। और इस लॉन्ग साइकिल को भी ब्रेक करने के लिए जब भी कुछ पुण्य जीवात्माएं जो योगी तपस्वी रह चुके होते हैं, जो स्वर्ग की भी यात्रा करके आ चुके होते हैं, उन्हें पुनः अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना पड़ता है। और ऐसा करते हुए अनंत जन्म कई बार लग जाते हैं परम धाम पहुंचने के लिए, या अपने उस मेन सोर्स तक पहुंचने के लिए जहां से वो आए हैं। और जब तक आपको एक मेन सोर्स नहीं मिल जाता है, आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती है कि आप कहाँ से आए हैं, या परम धाम क्या है, और जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते हैं हर तरह की बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके, तब तक आपकी यात्रा चलती रहती है। और ये यात्रा असफल नहीं होती है, ये यात्रा कंटिन्यू रहती है, क्योंकि आपका लिया हुआ नाम जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स, आप पहले तो अपने आप को असफल साधक मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि असफल आप खुद को तब तक मानेंगे जब तक आप माया में उलझे रहेंगे। जब तक आपको लगेगा कि मैं जब तब साधना नाम ध्यान कर रहा हूँ, जब तक आपके अंदर कुछ निजी, अभी भी कुछ ना कुछ निजी इच्छा बची है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे परम धाम चाहिए, या मुझे उच्च धाम जाना है, मुझे स्वर्ग लोक जाना है, ऐसी ये भी एक इच्छा के रूप में आता है। जब तक ये इच्छा भी अंत नहीं हो जाती है, और जब तक उस ईश्वर की कृपा नहीं हो जाती है, तब तक ये साइकिल चलता रहता है।
तो अगर हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग में आपने अगर पढ़ा है, उसमें हम देखें तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से उसमें पूछा है कि असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता? तो यहाँ पर भगवान ने आगे कहते हैं कि ईश्वर की साधना करने वाले या योगी तपस्वी दो प्रकार के हैं। मीन्स एक तो वे योगी जो कुछ समय तक थोड़ी उन्नति करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद भ्रष्ट होते हैं। मीन्स जिन्होंने कुछ समय तक योग साधना नाम जप तपस्या की, लेकिन वे बीच में ही किसी भौतिक लालच में आकर या माया में आकर, या माया ने उनको फिर से घेर लिया, या किसी तरह के उनके अंदर भौतिक इच्छा अभी भी है, या सिद्धि रिद्धि सिद्धि के लालच में आ जाना, या खुद को ही स्वामित्व भाव में देखना शुरू कर देना, या अहंकार का आ जाना, पुनः काम क्रोध लोभ मोह इसका आ जाना, या पुनः भौतिक इच्छाएं उनका प्रकट हो जाना। ऐसे योगी जो है वे असफल हो जाते हैं उस परम धाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी तक उनकी जर्नी या उन्होंने जो लेसन लर्न करने थे वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो असफल योगी हैं उनका पुनः जन्म, वे कुछ समय तक अपना हायर डायमेंशंस में रहते हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना जितना जीवन काल है वहाँ पर उतना आनंद लेते हैं, फिर पुनः धरती पर आते हैं और फिर अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिर से अपनी सेल्फ जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही जब वे पुनः धरती पर आते हैं तो वे फिर अपनी चॉइस से जो फैमिलीज चूज करते हैं या उन्हें फैमिलीज मिलती हैं, ज़्यादातर अच्छी फैमिलीज ही मिलती हैं, लेकिन लेसन लर्निंग उसमें काफ़ी रहती हैं, और अगर उनसे कुछ कर्मास क्रिएट हो जाते हैं तो वो भी उनको फिर लर्न करने पड़ते हैं। हेल्प उन्हें समय समय पर मिलती रहती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में जो शक्तियाँ उन्होंने अपनी जागृत की होती हैं पूर्व के नाम जब तक साधना करके, वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर हर समय उन्हें सही मार्ग पर चलने की जो है वो बताते रहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे ऐसे साधक योगी तपस्वी जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद भ्रष्ट होते हैं, उनका क्या होता है? वे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान हो, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का कुल हो, आचार्य कुल हो, उन घरों में उनका जन्म होता है जहाँ पर वे पुनः आगे अपनी जो योग साधना यात्रा उसे पूरा करते हैं और शास्त्र ज्ञान अपनाते हैं और आगे की जर्नी को तय करते हैं। तो ऐसा करके श्रीमद् भगवत गीता में दो तरह के योगी, असफल योगी और दीर्घ काल तक योग करने वाले योगी जो हैं, जो अंततः किसी ना किसी कारण से, किसी भौतिक इच्छा के कारण से या किसी भी कारण से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे आपने कई महात्माओं की कथाएं भी पढ़ी होंगी, जैसे कि राजा भरत, उनका भी तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ था, जिससे उनकी पूर्ण दिव्य चेतना जो है पुनः जागृत हुई थी। और तब वे कैसे रहते थे उनकी आप यूट्यूब पे स्टोरी अवेलेबल है, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, आप उसे ज़रूर सुनना। सो जब आप ऐसी योगियों की कथाएं सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो डेफिनेटली जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने पूर्व जन्म में योगी तपस्वी या योग साधना या साधु संतों का संग कर चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से पुनः वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और जिन कारणों से उन्हें फिर से अपनी लेसन लर्निंग्स करनी पड़ती हैं उस परम धाम तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही यात्रा चलती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की असफलता नहीं है, क्योंकि माया बहुत विस्तार है, माया का बहुत बड़ा विस्तार है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है, लेकिन ईश्वर समय समय पर साथ देते रहते हैं और
ये तो हमारे शास्त्रों की बात है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इससे भी अलग तीसरी चीज जो आपके जीवन में हो सकती है, वो है ईश्वर की विशेष कृपा। और वो भक्ति मार्ग से ही होती है, और वो नारायण कृपा से ही मिलती है। का अंतिम लक्ष्य वही है, और वहीं तक ही हर सोल को पहुंचना है, अनंत अनंत जन्मों के बाद। बीच में जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, जो कुछ भी मिलता है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आपको उनको एक्सेप्ट करके चलना है तो भी ये चक्कर चलता रहेगा लंबे समय तक। लेकिन अगर आपको इन सब को क्रॉस करना है, मीन्स जब आपके और ईश्वर के बीच में तीसरा कोई भी ना हो, ना कोई रिद्धि सिद्धि हो, ना कोई मोक्ष, ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, ना मुक्ति, कुछ भी ना हो, नथिंगनेस। जब आप ये समझ आए, जब आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे अब कुछ नहीं पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरी गति क्या होगी, जो भी है ईश्वर की इच्छा। जब आप इस भाव तक आ जाएं, और जब आपके ऊपर विशेष ईश्वर कृपा हो, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तब ईश्वर की आप पर विशेष कृपा होती है, और इसके लिए आपको पूर्ण समर्पण करना है, विश्वास करना है, ट्रस्ट बना के रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम भाव, अनकंडीशनल लव, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो दृढ़ता, विश्वास, संपूर्ण समर्पण और अनकंडीशनल लव, और एक दृढ़ विश्वास अपने ईश्वर पर कि जो भी होगा और जो भी वो मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए, और जब आप ये समझ आए कि साधना का मतलब खुद को साक्षी भाव में देखना है, खुद को ईश्वर का अंश मानना है, हमारे अंदर किसी तरह का स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी भाव हैं, जो कुछ भी है, वे सब क्षणिक है, और जो परमानेंट है वो सिर्फ ईश्वर है, वो सिर्फ परम धाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।